हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को राधे राधे हमारी तरफ से। और फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में, मैथ्स मैजिक में। तो कल हमने देखा था कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े थे और बेसिक से एडवांस तक हमने कल क्लास की। आज हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक का कुछ शॉर्टकट बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार से एग्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको टैकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा लॉजिक आपको बता देंगे ताकि थोड़ा बेसिक चीज़ आप रखिएगा तो एग्जाम में आपको आसानी से कर सकिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए और शेयर कर दीजिए ताकि और सारे दोस्त आपके आ जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग करने वाले इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल पूछेगा क्या कि बोलेगा कि बताओ कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, ऐसा पूछेगा, चार ऑप्शन देगा आपको, चार में से बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो एक झटके में बताइएगा, एक ट्रिक के हिसाब से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहला है जिससे पूछेगा कि एक्स प्लस का वन बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ऑप्शन बी देगा 3x प्लस 4x बराबर 2x प्लस का 3। 4x स्क्वायर माइनस का 4x बराबर x प्लस का 3। ऑप्शन डी देगा 2x प्लस 4 बराबर x प्लस x 1 प्लस x। ठीक है, तो ये चार आपको ऑप्शन दिया जाएगा। इस चार ऑप्शन में से आपको बोलना है कि बताइए कि कौन सा समीकरण द्विघात है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए केवल एक ट्रिक आपको आना, हम लोग को पता क्या है कि केवल हम लोग को x का पावर 2 देखना है कि किसमें x का पावर 2 केवल बनेगा, उसी पे हम लोग टिक करेंगे। फिर पहला सवाल देखते हैं। अब देखिए इस x को जब x से गुना करेंगे तो x का पावर 2 बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए x का पावर 2 दोनों कट जाएगा, मतलब ये तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3x का स्क्वायर बनेगा, इधर तो x का स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब डेफिनेटली है तो बनेगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर है, यहाँ भी करेंगे 4x का, दोनों कट जाएगी, ये तो नहीं बनेगा। यहाँ देखिए x का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे x का स्क्वायर बन जाएगा पर यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, तो हालांकि ये दो ऑप्शन सही है, केवल खाली एक्स स्क्वायर देखिए कि कौन सा स्क्वायर बनेगा। अब देखिए इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर बनेगा, इधर एक्स का स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसका मतलब द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इसका सही हुआ था। चलिए एक और लेते हैं अपने हिसाब से। तो 4x प्लस का 4, कुछ भी आप दे दीजिए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले सकते, आप कुछ भी ले लीजिए। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी 4x प्लस 4 बराबर 3x प्लस का 2 इंटू का x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर x प्लस 1 x माइनस 1। 3x प्लस 4 बराबर 2 x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, अब ये चार एग्जाम्पल आपके सामने। इस चार एग्जाम्पल में भी आपको देखना केवल एक ही चीज की एक्स स्क्वायर केवल बन रहा है या नहीं बन रहा, उससे आपको कुछ नहीं चेक करना, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए एक्स एक्स गुना करे एक्स स्क्वायर, मतलब बन तो रहा है, मतलब हो सकता है कि समीकरण द्विघात समीकरण हो जाए, मान लीजिए। आगे देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं बनेगा, यहाँ भी देखिए एक्स स्क्वायर बनेगा, मतलब ये भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर बन, दोनों कट जाए, इधर द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं बन रहा पर यहाँ एक्स से गुना कर इसका तो डेफिनेटली बनेगा, मतलब ये द्विघात समीकरण है। बाकी तीनों है। ठीक है, तीन ठो है, एक ठो नहीं है। हो सकता है सर पूछ दे कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, इस तरह से पूछा कौन द्विघात समीकरण है। तो इस प्रकार से एग्जाम में केवल एक झटके में बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं, केवल आप देखिए कि इसमें इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन उठाते हैं आपका प्रीवियस ईयर का, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो सवाल लिखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस का 3। ठीक है, ऑप्शन बी दिया है x प्लस का 1 प्लस का 8 बराबर x प्लस 2, और ये दिया है x माइनस का 2। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया है, क्या दिया है x माइनस 2
एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री, और ऑप्शन डी में देगा नॉन ऑफ दीज। ठीक है, और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो ये वाला दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर होगा कि नहीं होगा। यहाँ पूछा हुआ है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, तो चलिए देखते हैं। अब एक चीज आप देखो कि a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ पे स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डेफिनेटली तो बन रहा है, इसका मतलब ऑप्शन तो ठीक दिया है, एक नंबर ऑप्शन बनेगा, इधर तो नहीं बन रहा है, सीधा बात। आगे देखिए यहाँ पे, यहाँ एक्स को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे देखिए एक्स गुना करेंगे तो दोनों कट जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, खेला खत्म। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर का बनेगा, यहाँ भी बनेगा, ये भी कट जाएगा, खेला खत्म। और नॉन ऑफ दिस तो ऐसे भी नहीं होना, देखिए ऑप्शन इसका राइट है, जो कि इसका उत्तर एक था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से इसको हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मिटा देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए कि क्या किए इसमें। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए देखिए लेते हैं x प्लस टू का होल क्यूब, क्या दिया है, क्यूब दिया है, बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ऑप्शन बी में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर माइनस का 2 3 माइनस का x। ऑप्शन 3 दिया है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 और x प्लस 3। ऑप्शन 3 है 4, मतलब है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए देखते हैं कि कौन सा नहीं हो सकता इसमें। ठीक है, तो आप बताइए नहीं कौन सा नहीं होता, आपको इतना आइडिया लगे हो कैसे इसमें टैकल करें। केवल एक स्क्वायर देखिए किसमें किससे बन रहा है, देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, इधर नहीं बना, द्विघात समीकरण बन गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ बन रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 2 से गुना अगर डबल बनेगा तो ये भी बनेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2x स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बना ये भी बनेगा, तो जो बचा वही नहीं बनेगा। अब कैसे नहीं बनेगा, अब देखिए यहाँ पे पावर का लगाया है कितना 3। ठीक, पावर का 3 है, यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ पे भी 3 बनेगा, पर यहाँ पे 2 को 3 बनेगा, यहाँ पे सिंगल 3 बनेगा, तो कटेगा नहीं, एक बच ही जाएगा। तो हम लोग को पता है कि x का स्क्वायर होना चाहिए, क्यूब नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे क्यूब आ रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर 1 नंबर सही हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अब एक लास्ट और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाएगा एग्जाम में, बोलेगा कि विकृतिकार बताइए, विकृतिकार। ठीक है, विकृतिकार का मतलब होता है डी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन पूछेगा कि बताइए समीकरण का डिस्क्रिमिनेशन क्या होगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 1 लेते हैं। चलिए सवाल दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस का दिया है 1/3 इक्वल टू 0। ये सब पूछा है, बताइए डी का मान कि विकृतिकार क्या होगा। तो हम लोग को पता नहीं, कुछ नहीं, केवल डी लिखना है, बराबर करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला 4a माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बैठा दे चलिए सबका मान, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 4 गुना 3 गुना 1/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 में 4 बराबर क्या आ गया 0, इसका उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा सवाल पूछा है कि 6x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। तो कुछ मत करिए, सीधा लिखिए, 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस करेंगे 4 गुना 6 गुना माइनस का 2, तो 1 प्लस 6 चौके 24 दूनी 48 यानी 49, इसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। तो इस तरह से केवल विकृतिकार यानी कि डी का मान निकाल दीजिएगा, आपका विकृतिकार बन जाएगा। उसके बाद हम लोग और पढ़ाए थे, क्या कल हम लोग पढ़े थे कि यदि पूछे कि किसी मूल का अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होगा, तो दोनों असमान मूल निकलेगा। ठीक है, दूसरा अगर डी का मान इक्वल टू 0 होगा तो दोनों क्या निकलता है, समान मूल निकलता है। ठीक है, वास्तविक निकलेगा और समान भी निकलेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक सवाल इसी से पूछा था
कि सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू टी जीरो, तो बोला बताए मूल का प्रकृति क्या होगा। ठीक है, तो मूल का प्रकृति का मतलब होगा कि समान होगा कि असमान होगा। तो हम लोग को पता है कि देखिए यहाँ पे कितना निकाले, डी का मान 49 जो कि क्या है, जीरो से बड़ा है। ठीक है, जब जीरो से बड़ा है तो हम लोग का क्या निकलेगा, असमान मूल निकलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से एग्जाम में टेकल कर सकते हैं क्वेश्चन को। अरे फिक्स है कि एक क्वेश्चन इससे पूछा ही जाएगा। ठीक है, व्यक्तिगत निकालिए चाहे इस हिसाब से निकालिए। ठीक है, या तो इसको ऐसे पूछ देगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन जीरो है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा। तो ये इस सवाल से इससे सवाल पूछा जाता है। तो अभी केवल हम लोग बेसिक की खाली चला, उसमें मैराथन क्लास लेंगे आप सभी का। ठीक है, लास्ट के दिन में सारा क्वेश्चन हम छाट लेंगे और आपको सारा बता देंगे कि किस प्रकार से एग्जाम में आपको टेकल करना। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। उसके बाद एक चीज़ और था इसमें, यहाँ पे एक चीज़ और पूछ सकता था कि मूल निकालने के लिए बोलेगा मूलों का योग बता दीजिए क्या होगा, उसका गुणनफल बता दीजिए क्या होगा। तो मूल निकाल करके उसको आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हालांकि उतना हार्ड लेवल तक का सवाल नहीं पूछेगा, अगर उसका सवाल पूछेगा तो फिर 5 मार्क्स का हो जाएगा, जो कि नहीं पूछेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ आया होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक्स चैनल के लिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। ठीक है, और कोई भी क्वालिटी से कोई अगर इशू है, आपको कुछ भी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है हमारे टीचिंग एक्सपीरियंस से, तो आप हमको बताइए ताकि उस चीज़ को हम अपने आप में बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सभी को राधे राधे, और रात भी हो चुकी है तो गुड नाइट सभी को, शुभ रात्रि।